देश में साइबर फ्रॉड्स इतने हद तक बढ़ गए हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है। कुछ ही दिन पहले पुणे के 82 साल के रिटायर्ड बुजुर्ग आदमी इन साइबर फ्रॉडस्टर्स के जाल में फंस गए। उनसे लगभग 10.5 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूट लिया। इस बुजुर्ग आदमी ने हाल ही में एक नया सिम कार्ड खरीदा था। एक्टिवेशन के बाद उन्हें एक कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिसर बताया। उस कॉलर ने क्लेम किया कि उस बुजुर्ग आदमी का आधार कार्ड किसी मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद कॉल को एक नकली सीबीआई ऑफिसर के पास ट्रांसफर किया गया और फिर एक नकली जज से बात करवाई गई। उन्होंने बुजुर्ग आदमी को बताया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है। लगभग एक हफ्ते तक उन्हें लगातार वीडियो कॉल्स पर रखा गया। उन पर जबरदस्त प्रेशर बनाया गया कि वो इस इंक्वायरी के बारे में किसी को ना बताएं। यहाँ तक कि उन्हें ये भी धमकी दी गई कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो उनके परिवार के सदस्यों को भी अरेस्ट किया जा सकता है। उस बुजुर्ग आदमी को और ज्यादा भरोसा दिलाने के लिए एक नकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर असाइन किया जो उनका केस डिफेंड करने का नाटक कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उन्हें अपना पैसा किसी सेफ गवर्नमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया, जो एक नहीं कई अकाउंट नंबर्स थे। अरेस्ट का डर और अपनी इज्जत खोने की खौफ में बेचारे बुजुर्ग ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स तोड़ दी और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई ट्रांसफर कर दी, जिसमें उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और यूएसए में रह रहे उनके 2 बेटों के भेजे हुए पैसे भी शामिल थे। बाद में जब उन्होंने अपनी बेटी को पूरी बात बताई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें एहसास हुआ कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। आज देश में कई बुजुर्ग इस तरह के साइबर फ्रॉड्स का निशाना बन रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि यंगर जनरेशन अपने आसपास रहने वाले बुजुर्ग लोगों को डिजिटली अवेयरनेस का ज्ञान दे, उन्हें समझाने की कोशिश करे कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज भारत के कानून में होती ही नहीं है।